हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। 1 सेकेंड। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है कि वहां से आपको सभी प्रकार के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। शेड्यूल आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये है हमारा शेड्यूल। ये आज का ही आपको सेकंड वीडियो मिल रहा है जो 500 पजल का है। और ये हमारी प्ले लिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सभी टाइप के प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर आप जाकर आप देख सकते हो। ये एसबीआई का क्रैश कोर्स है। डे 6 तक पहुंच चुके हैं हम। देखिए, ये क्रैश कोर्स अदर कोर्स की तरह, मतलब अदर चैनल्स पर आपने देखा हो, यूट्यूब चैनल पर, तो वो लोग बहुत ज्यादा डे 1 डे 2 डे 44 भी कर देते हैं। तो उसके में क्या होता है, वो बीच बीच में डीआई भी कराते हैं, वो आई मीन पजल भी कराते रहते हैं। तो हमारा जो पजल का है वो सेपरेट चलता है, जो कि आपको ये दिख रहा है। एसबीआई क्लर्क लेवल डीआई, एसबीआई क्लर्क लेवल सिंप्लीफिकेशन, एसबीआई पीओ लेवल डीआई प्लेलिस्ट। एसबीआई क्लर्क लेवल पजल का मैंने अभी प्लेलिस्ट नहीं ऐड करा है, मुझे लग रहा है। हाँ, एसबीआई क्लर्क लेवल पजल का भी जो प्लेलिस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। हम काफी सेट कर चुके हैं अपने एसबीआई क्लर्क लेवल पजल सेट में। और ये सब आपको डीआई मिलेगी। आज हमारा सेट कौन सा है, ये 25। ये 500 पजल सीरीज का सेट 25 है। इससे पहले के जितने भी सेट हैं आप इस लिंक में जाकर चेक कर लो, मिल जाएगा आपको। ठीक है। मेंस लेवल डीआई पजल पजल का सेट मिल जाएगा। पाई चार डीआई सिर्फ इसमें, इस वाली प्ले लिस्ट में सिर्फ आपको पाई चार डीआई मिलेगी। इसमें देखो, हाँ यह है तो एसबीआई क्लर्क लेवल पजल्स। ये जो लेटेस्ट हमारा 2025 का जो पजल एसबीआई क्लर्क का आने वाला है, 22 23 24 की डेट आ चुकी है। तो आप यहाँ जाकर देखो, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में पूरा सेट मिल जाएंगे जितने अभी तक हमने पजल करी है। यहाँ पर आपको जितने भी चैनल पर अभी तक डीआई पड़ी है, बहुत डीआई पड़ चुकी है, करीब 50 60 लेक्चर मैंने सिर्फ डीआई के बना रखे हैं। आप वहां जाकर सभी टाइप की डीआई इसमें मिल जाएंगी आपको। सभी टाइप की पजल इसमें मिल जाएंगी आपको। अर्थमेटिक बेस्ड कंसेप्ट पर जो डीआई है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर मिलेगा आपको। डबल पाई चार्ट की जो डीआई है वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पीओ लेवल डीआई, ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, और ये स्लॉगिज्म की जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितनी वीडियो है वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कैशलेट डीआई मिल जाएगी। ये एसबीआई पीओ लेवल क्वांट, जहां पर आपको क्वांट का मतलब क्या है, इसमें नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ ऐड होगा। क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसे मैंने क्वांट का नाम दिया है। जहां डीआई डीआई है वो सिर्फ डीआई डीआई है। जाकर चेक कर सकते हो आप 1 बाय 1। चलिए, हम काफी पजल कर चुके हैं। ये पजल नंबर 138 है। चलिए शुरू करते हैं। एक पंक्ति में इसे हिंदी में बना लेते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश में बना लेंगे। एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है। क्यू और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ओके। एन और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। एफ जेड के दाएं से चौथे स्थान पर है। जेड के दाएं से 3 छोड़कर एफ बैठा है। बढ़िया है। एन दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। जो एन है वो देखो भाई, एक लाइन होती है, ये जो है वो होता है राइट एंड, और ये होता है लेफ्ट एंड। तो ये दायां छोर है। दाएं छोर से पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर एन बैठा है। मतलब एन से आगे 3 लोग होंगे, चौथे स्थान पर ये खुद होता है। ठीक है। एन दाएं छोर छोर। बी और एम के बीच यहाँ पे लिख लेते हैं एम, 1 2 3, ये है राइट एंड। चलिए, ठीक है।
एन दाएं छोर से चलिए, बी और एम के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, बी प्लस टू एम, तो यहां पर लाई करती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी इस केस में लाई करती है, क्या क्यों लाई करती है? म- दो से अधिक, मिनिमम 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 तीन तो होने ही चाहिए। बी और एम के बीच में मिनिमम मुझे तीन चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम मुझे तीन चाहिए, ठीक है। जे एम के निकटतम दाएं बैठा है, किसके? एम के निकटतम दाएं जे बैठा है। एस एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ के दाएं से दो छोड़कर एस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ओके, जेड डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर जेड है, ठीक है। एम एन के बाएं से 11वें स्थान पर है, एन के बाएं से 11वें स्थान पर है, मतलब दोनों के बीच में 10 लोग होंगे। ओके, ठीक है। बी जे के दाएं से चौथे स्थान पर है, जे के दाएं से चौथे स्थान पर बी है, कुल मिलाकर जे और बी के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। बी क्यू के पूरब में बैठा है, बी जो है क्यू के पूरब में ऐसे करके, मतलब क्यू के राइट हैंड साइड में बी है, ठीक है। इससे शुरू करके देख लेते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा कर देखें। हम्म, देखो भाई, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है? ये एक मिनिमम ये यहाँ से शुरू करना वैसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। मिनिमम पॉसिबिलिटी भी ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलिए। जेड है, ठीक। जेड से एक दो तीन छोड़कर एफ है, और एक दो छोड़कर एस है, ठीक है। अब ये बोल रहे थे, जेड जो है, देखो, डी से एक छोड़कर राइट साइड में, यानी डी इधर आ जाएगा। डी से राइट साइड में एक छोड़कर जेड है, तो डी से एक छोड़कर जेड इधर आ गया। एक दो तीन क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, बात की बात है। अब क्या था, एस से एक छोड़कर एन रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो, एस से एक छोड़कर एन इधर भी आ सकता है, एस से एक छोड़कर एन इधर भी आ सकता है। पहले हम राइट साइड में चेक कर लेते हैं, फिर लेफ्ट साइड में चेक कर लेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, चलिए, 10 क्या हो रहा है? अब एन के राइट साइड में तीन चाहिए, एक दो तीन, बस भाई ये तो हमारा राइट हैंड मिल गया। अब क्या बोल रहा है, एन के 10 छोड़कर एम रखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और 10 छोड़कर यहाँ आ गया एम। एक दो तीन, ठीक है, तीन, तीन छ, तीन नौ, 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक बैठ गया है। ये सही नहीं लग रहा है, चलो चेक करते हैं। अब क्या, एम से तीन छोड़कर बी रखना है। पहले तो एम के जस्ट राइट में जे है, तो जे जितना भी रेड से बन रहा है वो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो, एम के राइट साइड में जे यहाँ आ गया, जे से तीन छोड़कर बी है, वो भी राइट साइड में है, एक दो तीन, बी इधर आ जाएगा। अब ये जो पॉसिबिलिटी है, एक दो तीन चार, बी और एम के बीच में प्लस टू नंबर, आई मीन दो से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी। तीन तो मिनिमम पॉसिबिलिटी थी, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार,
यहाँ 4 आ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब डी से 3 छोड़कर क्यू है, 1 2 3 क्यू गलत हो जाएगा ये। देखो क्यू के राइट साइड में बी चाहिए। अब 1 2 3 छोड़कर क्यू इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मगर ये बात गलत है। क्यू के राइट साइड में आपको बी चाहिए, इस केस में आप नहीं रख पा रहे। बी क्यू के पूरब में बैठा है, तो यहां पर आकर गलत हो जा रही है ये कंडीशन। ठीक है, तो फिर जो एम से एस जो है वो इधर बैठेगा। ठीक है, इसको हटा दो सब, ये सब पॉसिबिलिटी जो रेड से लिखा है वो सब हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, सब हटा दो। चलो भाई, अब आप एन इधर बैठा लो। आपने एन इधर बैठा लिया, थोड़ा सा इधर की तरफ करना पड़ेगा अब। जेड, एक छोड़कर डी, एक छोड़कर एफ, एन आ गया इधर और एस आ गया इधर। अब एन से देखो, 4 डॉट, 3 डॉट आगे रखने हैं, 1 2 3, ये आपको मिल गया राइट एंड। ठीक, चेक करते हैं अब इसे। अब 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां बैठेगा आपका एम। एम के जस्ट राइट में आपको जे चाहिए, जे आ गया ये। जे से राइट साइड में 3 छोड़कर बी है, 1 2 3 छोड़कर बी आ गया इधर। ठीक है, अब क्या, अब डी बैठ चुका है, डी से 3 छोड़कर क्यू रख दो, 1 2 3 क्यू इधर आ गया। अब देखो क्यू के राइट साइड में बी आ गया, बिल्कुल ठीक बना है ये मुझे ठीक लग रहा है, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो ध्यान से। ठीक है बिल्कुल ये। लेट्स से एम जे, ठीक है एम जे बैठ चुका है, फिर 2 छोड़कर क्यू है, एम जे 2 छोड़कर क्यू, बी जे, ठीक है, एक छोड़कर डी, ठीक है, एक छोड़कर एफ, ठीक है, एन डॉट एस, ठीक है बिल्कुल ठीक बन चुका है आपका। ठीक है, वो वाली पॉसिबिलिटी गलत थी, ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन है, एमा, हुई, मई, पिंग, सिक, Rix, Sui, Tion, and Bix are sitting in a straight line facing north. Each one of them live in a different countries, that is at Brazil and so on. Not necessarily in the same order. ठीक है, 8 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। Emma is sitting third to the left of one who lives in US. जो भी यूएस में है उसके थर्ड, मतलब 2 छोड़कर कौन बैठी है, एमा, एम, एमी। एमी is sitting third to the left of one who live in US, ठीक है। एमी sits extreme left end of the row। अच्छा सब साउथ देख रहे हैं ना, नॉर्थ देख रहे हैं। तो हमने गलत बना दिया है बिल्कुल, लेफ्ट बोल रहा है, हमने राइट बना दिया। यूएस के लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर एमी, ऐसे बनेगा भाई, तो तभी तो लेफ्ट हैंड होगा। तो ये एक्सट्रीम एंड बोल दिया है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर एमी बैठी है। ठीक है, only one person sit between one who lives US and the one who lives China। यूएस एक छोड़कर चाइना आएगा, बढ़िया है। रिक्स इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लिव्स चाइना। जो भी चाइना है में है उसके सेकंड टू द राइट बोल रहा है, सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, हमारा रिक्स बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन रिक्स एंड टियोन। रिक्स और 3 छोड़कर हमारा आएगा टियोन, बढ़िया है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन रिक्स एंड सुई। रिक्स और एक छोड़कर आ जाएगा सुई। ठीक, सुई इज अ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लिव इन सऊदी। सुई इज सिटिंग इमीडिएट राइट, ओके।
जो भी सऊदी में है, ठीक है, उसके इमीडिएट राइट में हमारी सुई बैठी है। ओनली 3% सिट बिटवीन द वन हु लिव इन सऊदी एंड द वन हु लिव ब्राजील। ब्राजील और सऊदी के बीच में तीन लोग बैठे हैं, ठीक है। द वन हु लिव इन ब्राजील इज सेकंड, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी, ठीक है। जो भी मी है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है कौन? ब्राजील। ओके। द वन हु लिव इन इंडिया इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मी, सेकंड टू द थर्ड राइट ऑफ मी। मी के सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड में कौन बैठा है? इंडिया वाला बैठा है, ठीक है। विक्स डिड नॉट लिव इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील और इंडिया में कौन नहीं बैठा है? विक्स नहीं बैठा है, ठीक है। टियोन डिड नॉट लिव इन दुबई एंड ईरान। वेयर इज अ टियोन? जो ये टियोन है वो दुबई और ईरान में नहीं रहेगा। बढ़िया है। मी डिड नॉट लिव इन दुबई। वेयर इज अ दुबई? आया था कहीं दुबई? नहीं आया था। दुबई में कौन भाई नहीं रह रहा है एक और? जो मी है वो भी दुबई में नहीं रहता, और तियोन भी दुबई में नहीं रहता। ठीक है। पिंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हुआई। हुआई के सेकंड टू द लेफ्ट में है ना? हुआई के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? पिंग। ये हमारी सारी कंडीशन लिख दी गई है हमने। पीओ लेवल है, अच्छी है। चलिए भाई, शुरू कहाँ से करें ये बताइए। एक छोड़कर चाइना है, चाइना से राइट साइड में। ठीक है। सऊदी के जस्ट राइट में सुई है। ब्राजील एक छोड़ के मई है। पिंग एक छोड़कर हुआई है। चलिए, इसको इसी एमी से शुरू करें। यूएसए दो छोड़कर एमी है, फिर यूएस से एक छोड़कर चाइना है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। हमने हमें लेफ्ट हैंड तो मिल ही गया है, एमी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो छोड़कर यहाँ आ गया हमारा यूएस। फिक्स पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल। अब पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो भाई, यूएस से एक छोड़कर चाइना रखना है। एक एक छोड़कर चाइना इधर भी हो सकता है, और चाइना एक छोड़कर इधर भी हो सकता है ना? दोनों तरफ हो सकता है। इस साइड वाले को पहले चेक कर लेते हैं। चाइना इधर आ गया सपोज, ठीक। चाइना के राइट साइड में एक छोड़कर रिक्स है, तो रिक्स भाई यूएस से आ जाएगा। चलिए, रिक्स से तीन छोड़कर टियोन है। एक दो तीन यहां तो आएगा नहीं, एक दो तीन टियोन इधर आ जाएगा। बढ़िया है। अब क्या है? रिक्स एक छोड़कर सुई है, और सुई सऊदी के जस्ट लेफ्ट में है। राइट में एक छोड़कर सुई इधर आ जाएगा, अमी सऊदी से हो जाएगा। सही है, ये भी हो सकता है। टियोन से, ठीक है। सऊदी से तीन छोड़कर ब्राजील है, वो भी हो सकता है। देखो भाई, यहाँ एक पॉसिबिलिटी और ऐड हो गई। कैसे? क्या हुआ? रिक्स से एक छोड़कर सुई है। रिक्स से एक छोड़कर सुई अगर इधर आई तो यहाँ सऊदी आ जाएगा, ठीक।
और सऊदी से तीन छोड़कर ब्राजील है, एक दो तीन, ब्राजील इधर आ जाएगा। ठीक। ब्राजील एक छोड़कर मी है, मी इधर आ जाएगा। बढ़िया है। मी दो छोड़कर इंडिया है, गलत हो जाएगा। अब देखो गलत कैसे हुआ, लिख कर दे बताऊंगी गलत कैसे हुआ। अगर आपने सुई को इधर लिख दिया, देखो ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, सुई से एक छोड़कर रिक्स है, रिक्स से एक छोड़कर सुई आपने यहां लिख दी, ठीक। अब सुई सऊदी के इमीडिएट राइट है, तो सऊदी आपको यहां बैठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। अब सऊदी से तीन छोड़कर ब्राजील है, एक दो तीन छोड़कर ब्राजील आपको यहां बैठाना पड़ेगा। अब यहां देखो, ब्राजील जो है मी के लेफ्ट में है, एक छोड़कर, इसका मतलब एम आई ई, जो एम आई ई मी जो है वो इधर बैठेगी। मगर मी के राइट साइड में दो छोड़कर इंडिया है, राइट साइड में आप नहीं रख पा रहे हो इंडिया। गलत हो रहा है ये। देखो, एक ही तो इंसान बचा मी के राइट साइड में, दो रखना है, दो छोड़कर इंडिया, तो ये तो हो गई आपकी बिल्कुल गलत। तो ये इससे एक चीज क्या पता चली, फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ अगर आपका रिक्स इधर आता है तो, अभी चाइना भी हमारा, अभी ये सब पॉसिबिलिटी चल रही है चाइना वाली, तो हम इसे रेड से ही बनाएंगे। देखो भाई, रिक्स एक छोड़कर सुई इधर आ गई, ठीक है। अब सुई सऊदी के इमीडिएट राइट में है, तो सऊदी हम यहां लिखेंगे। अब सऊदी से तीन छोड़कर ब्राजील रखना है, एक दो तीन छोड़कर ब्राजील इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्राजील एक छोड़कर मी है, वो भी राइट साइड में, तो माई इधर आ जाएगा, तभी एक छोड़कर देखो राइट साइड में ब्राजील बैठागा, बिल्कुल ठीक है। ब्राजील से दो छोड़कर इंडिया, एक दो छोड़कर इंडिया इधर आ जाएगा। कुछ अभी तक गलत हुआ है? ब्राजील इंडिया वेक्स नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। दुबई से मी और टियोन नहीं है, अभी बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है हमारी अभी तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मी दो छोड़कर इंडिया बैठ चुका है। अब हुआई एक छोड़कर पिंग रखना है, हुआई एक छोड़कर पिंग रखना है, ध्यान से देखिएगा। लेजर ले लेते हैं। देखो, हुआई अगर यहां रखा, एक छोड़कर पिंग नहीं रख पाओगे आप। हुआई अगर इधर रखा, एक छोड़कर पिंग कहीं नहीं रख सकते आप। एक सिर्फ यही दोनों जगह दिख रही है जहां आप हुआई और पिंग को रख सकते हो, यहाँ हुआई आ जाएगा, यहाँ पिंग आ जाएगा, ठीक है। दुबई से ये भी नहीं हो सकता, मी भी दुबई से नहीं हो सकता, और टियोन भी दुबई से नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी गलत, बिल्कुल गलत हो गई है पॉसिबिलिटी आपकी। इतना चेक करना भी गलत हुआ। देखो भाई, अगर आपने हुआई इधर लिख भी दिया और पिंग आपने इधर लिख भी दिया, तो आपको, ये देखो दुबई वाला, देखो दुबई अभी आपने रखा नहीं है, हाँ ठीक है। दुबई आप इधर नहीं रख सकते, दुबई आप यहाँ नहीं सकते, तो दुबई इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, दुबई इधर आ सकता है, हुआई के लिए दुबई आ रहा है, अभी पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई है। दुबई आपका इधर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, दुबई की तो जगह मिल गई। पहले तो एक नाम बताओ, नाम क्या बचा आपका? विक्स बचा है ना, विक्स इधर आ जाएगा, ठीक। अब क्या बचा? दुबई हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, ईरान। ईरान के लिए बोल रहे हैं, टियोन ईरान से नहीं है, तो टियोन इधर नहीं आएगा, तो ईरान इधर आ जाएगा, है ना। ईरान, मी तो ईरान से हो सकता है ना, जो एक कंट्री बची वो इधर आ जाएगी। कौन सी कंट्री बची? इटली, इटली इधर आ जाएगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक बन गई है। अब आप लोग ये चेक करो, अगर आपने चाइना इधर रख दिया तो गलती कहाँ होगी? देखो, रिक्स के लेफ्ट साइड में चाइना हमने रखा और वो पॉसिबिलिटी ठीक हो गई है। राइट साइड में चाइना रखकर देखो, गलती निकालो, आप लोगों को ये टास्क है। पहले ये देखो ये ठीक बना है, ब्रिक्स ब्राजील और इंडिया से नहीं हो सकता। वन सेकेंड।
ठीक है ना, बिल्कुल ये। चलिए चेक करते हैं। एमी ब्राजील, ठीक है। बिक्स चाइना, ठीक है। मी ईरान, अरे, रिक्स यूएस, रिंग सऊदी, सुई इंडिया, हुआई दुबई, टियोन इटली। बिल्कुल ठीक बना है। चलिए, ये है 140। बनाते हैं इसे फटाफट। 8 व्यक्ति हैं, अंग्रेजी की दक्षता परीक्षा देते हैं, जो महीने की 2 बार आयोजित की जाती है। वे किसी एक विशेष वर्ष के 4 अलग अलग महीनों में परीक्षा देते हैं, 14 और 27। बढ़िया है। दिनांक को परीक्षा लेकिन जरूरी नहीं है सिख क्रम में हो। बढ़िया। पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जनवरी अप्रैल सितंबर, पहले तो आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, यही चारों हैं जो 30 के होते हैं, अदरवाइज सब 31 के होते हैं। हर वीडियो में आपको ये बता देती हूँ। अब सबसे पहले जैन, पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। हम्म। पहले कौन सी डेट है? 14/27। देखो, छोटी डेट पहले आएगी, पहले 14 तारीख आती है ना महीने में, उसके बाद 27 आती है। तो 14 को आप पहले लिखोगे, उसके बाद 27 लिखोगे। ये है जैन, अप्रैल, सेप्ट, दिसंबर। हम पहले से ही पता है हमें, ये 30 का होगा और ये 30 का होगा, और सब ये दोनों 31 के होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्यों उस महीने की सम संख्या वाले दिनांक में परीक्षा देता है जिसमें दिनों की संख्या भी सम है? कुल मिला के या तो क्यों इधर जाएगा, या फिर क्यों इधर जाएगा। देखो भाई, 30 भी सम है और 14 भी सम है। क्यों उस महीने के सम संख्या वाले दिनांक पर परीक्षा देता है जिसमें दिनों की संख्या भी सम है। अब 31 तो एक सम नहीं है ना, ये एक ऑड है। सम मतलब होता है इवन। ठीक है, तो 30 इवन है और 14 इवन है, तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास दिखाई दे रही है। ओ टी, जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, जो टी है वो या तो 14 अप्रैल को जाएगा या 14 दिसंबर को जाएगा। ठीक है। के तुरंत बाद परीक्षा देता है, जो टी के तुरंत बाद है वो है ओ। या तो टी ओ इधर है, या फिर टी ओ इधर है ना। देखो भाई, अगर आप इस वाली में तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ये देखो, ये केस 2 है और ये है केस 1। अगर आप केस 2 की बात करते हो, देखो टी और ओ के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है, टी और ओ के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर आप अगर केस 1 की बात करो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है ना ये वाली कौन, क्योंकि ऑलरेडी 14 अप्रैल पे तो बैठ चुका है। क्यों? इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, टी और ओ की, तो यहाँ रख दो। सेकंड केस में तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट केस में कि भाई टी ओ के लिए सिर्फ एक ही जगह है। मगर यहां पर आप जब जाओगे तो आपको एक पॉसिबिलिटी और ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यू आर इन एसबीआई पीओ, तो डेफिनेटली यही वाली आपको चेक करनी पड़ेगी। क्लर्क में जब आप होगे तो डेफिनेटली ये वाली ट्रू हो जाएगी। जब आप पीओ में बैठोगे तो आपको 3 पॉसिबिलिटी वो बन पाएगा। तो आप पहले इसे चेक करना जब आप पीओ के एग्जाम में हो। देखते हैं कौन सी चेक ठीक होती है, बात की बात है। एन और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है। एन एक छोड़कर ओ है। ठीक है। एस एक सम संख्या वाले दिनांक पर परीक्षा देता है जो उस दिनांक के ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है। पहले तो पी के ठीक पहले एस देगा, और एस एक सम, यानी इधर 14 लिख लो, 14 डेट को देगा। फिर से पढ़ लो इस लाइन को। एस एक सम संख्या वाली दिनांक पर परीक्षा देता है जो उस दिन से ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है। पी से ठीक पहले एस देगा जो कि 14 को देगा। ठीक है। चलिए, क्यू अप्रैल या दिसंबर के महीने में परीक्षा नहीं है। हाँ? लो जी, ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत, बोल दिया है।
क्यू अप्रैल या दिसंबर के महीने में परीक्षा नहीं देता है, तो देखो ये वाली पॉसिबिलिटी अभी ही गलत हो गई है। इसका मतलब अब आपको केस टू पर काम करना पड़ेगा, और केस टू में आप टी और ओ की दो पॉसिबिलिटी बन रही है। आपने क्यू को अप्रैल में बैठा दिया, और ये साफ साफ बोल रहा है क्यू दिसंबर या अप्रैल में परीक्षा नहीं देता। चलिए, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। एन आर के समान महीने में परीक्षा देता है, लेकिन वर्ष की पहली उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा नहीं देता। पहले तो एन और आर सेम मंथ में आएंगे, मगर जैन में नहीं आएंगे। ठीक है। एम क्यू के समान महीने में परीक्षा देता है। ठीक है। जो एम है वो क्यू के समान महीने में परीक्षा देता है, तो भैया डेफिनेटली एम इधर आएगा, है ना। क्यू के लिए सिर्फ एक दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक खत्म हो चुकी है, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, और एम और क्यू सेम मंथ में दे रहे हैं, तो एम के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है। पी वर्ष की अंतिम उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा देता है, पी भैया सबसे लास्ट में आ जाएंगे। चलो जी भैया, बनाना शुरू करते हैं। अब देखो टी और ओ की एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ दिखाई दे रही थी, टी 14 अप्रैल या 14 दिसंबर पर जाएगा, और टी के जस्ट बाद ओ जाएगा। जो ये पॉसिबिलिटी आ रही थी वो कैंसिल हो गई अपने आप। जो आपको थर्ड केस बनाना था, पॉसिबिलिटी लिखने से ये चीज होती है कि आपको वो केस बनाना नहीं पड़ा, है ना। अब टी और ओ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। अरे, ये तो बहुत खतरनाक हो गई। तो भैया ये कहाँ आएंगे एन और आर? अच्छा। हाँ, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो बात बोली गई है, एन आर के समान महीने में परीक्षा देता है, लेकिन वर्ष की पहली उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा नहीं देता। ये बात एन के लिए दी बोली गई है, एन जैन में नहीं देगा। एन जैन की 14 डेट को परीक्षा नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ एन के बारे में बोला गया है। तो देखो, ओ से एक छोड़कर एन रखना है, ओ से एक छोड़कर एन इधर आ जाएगा। एन और आर सेम मंथ में दे रहे हैं, तो आर इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? पी से जस्ट पहले एस दे रहा है, तो ऐसा आएगा इधर। बन गई पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई? हम्म। चलिए, आर एन टी ओ क्यू, आर एन टी ओ क्यू, एम पी एस, एम एस पी, ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा। पॉसिबिलिटी जब आप पीओ में भी बैठे हैं, तो भी अगर आप जब पॉसिबिलिटी लिख कर और थोड़ा सा सेंस के साथ पजल बना रहे हो ना, तो आपको पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही अगर मैं इस पर टाइम वेस्ट करती, इस पर टाइम वेस्ट करती, लिख लिख के, तो बहुत टाइम निकल जाता। लिखना नहीं पड़ता। अगर आप अपने अगर आप बोलते बोलते भी अपने आप को खुद समझाते समझाते पजल बनाइए, है ना। चलिए, एक पर्सन है, एक रो में है। Some of them are facing a north direction and some of are facing a south direction. People sitting in extreme and चलिए, यहाँ से शुरू हो चुका है। People sitting in extreme and face the same direction. जो भी एंड पर बैठे हैं, पहले तो 8 लोग हैं ई, और जो भी लास्ट में बैठे हैं वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ई एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। एच के इमीडिएट नेबर है कौन, ई और डी। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड फेस साउथ। एच जो है थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, और कहाँ देख रहा है, ये साउथ में देख रहा है। अब कुछ बोलेंगे साउथ तो नीचे की तरफ होता है। अरे भैया, मैंने अभी कभी डायरेक्शन दिखा डिसाइड ही नहीं कही है कि कहाँ बनाना है। ठीक है,
नॉर्थ साउथ जरूरी नहीं है, बस मैंने अभी साउथ को लिख लिया है कि ऊपर की तरफ, मतलब साउथ डायरेक्शन लिखी है, क्योंकि मैं डायरेक्शन पहले नहीं मानूंगी कि नॉर्थ ऊपर मान लिया साउथ नीचे मान लिया, नहीं। हम बनाना शुरू कर देंगे, अपने आप डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। सी सिट्स एट वन ऑफ द एंड फेसिंग साउथ। जो सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पर बैठा है, और ये कहाँ देख रहा है, ये भी साउथ देख रहा है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस अपोजिट डायरेक्शंस। जो इमीडिएट नेबर है एच के, वो एक दूसरे से अपोजिट है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। जो सी है वो बी का इमीडिएट नेबर है। टू पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए। एच और ए, अब यहां से देखो, इस लाइन को देखो। बी से दो छोड़कर एच है, और एच से दो छोड़कर ए है। अब एच से दो छोड़कर बी भी है, तो एच से दो छोड़कर आपको ए इसी साइड रखना पड़ेगा। क्या कहते हो, पहले थोड़ा सा इसको सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। दो लोग ही बी और एच के बीच हैं, और दो लोग ही एच और ए के बीच में हैं, तो डेफिनेटली एच से दो, डायरेक्शन मुझे नहीं पता राइट साइड है लेफ्ट साइड है, मगर एच से दो छोड़कर ए ही आएगा ना। बिल्कुल सही बात है ये। एच के लेफ्ट साइड में बी होगा, राइट साइड में ए होगा। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जो ए का निकटतम पड़ोसी है, जो जी ए का निकटतम पड़ोसी है, वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है, ठीक है। जो हमारा जी है वो भी साउथ देख रहा है, ठीक है। डी और एच समान दिशा के हैं। डी और एच ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जी डी पड़ोसी नहीं है। जी और डी पड़ोसी नहीं है। एफ उत्तर दिशा के सम्मुख है। जो भी एफ है वो नॉर्थ देख रहा है। बी और ई समान दिशा के सम्मुख हैं। बी और ई दोनों सेम डायरेक्शन। सारे, अरे इंग्लिश में बना रहे थे हम, हिंदी में पहुंच गए उड़कर, ध्यान नहीं दिया मैंने। जी एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस साउथ, ठीक है। डी एंड एच फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जी इज नॉट अ नेबर ऑफ डी, बिल्कुल सही है। एफ फेसेस नॉर्थ, एंड बी एंड ई फेसेस द सेम डायरेक्शन। नाइस। दो तीन चार पाँच छह सात, बिल्कुल सही बन चुका है ये। देखो भाई, बी इधर आएगा क्योंकि भाई सी एंड पर है, और सी हमारा इधर आ गया। बी से एक दो छोड़कर एच इधर आ गया, एक दो छोड़कर ए इधर आ गया। अब ये मुझे किसी की डायरेक्शन नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ बी की पता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी बी की डायरेक्शन है जो हमें पता है। बी के राइट साइड में हमारा दो एच है, ठीक है। बी और ई सेम डायरेक्शन में है, बाद में देखेंगे। ई और डी, पहले ए का एक जो नेबर है वो जी है, तो जी इधर आ जाएगा। ए का एक नेबर जी है, वो ये यहाँ आ जाएगा। बढ़िया है। अब ई और डी, देखो, ई स्लैश डी, ई स्लैश डी, ई और डी एच के नेबर है, तो डेफिनेटली इधर आएंगे। मगर इसने एक बात बोली है कि जी डी के पड़ोस में नहीं आएगा, तो डी हमारा इधर नहीं आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा हमारा ई, और यहाँ आएगा हमारा डी, ठीक है। क्योंकि भैया इधर डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, और यहाँ आ जाएगा डी। जो बचा वो इसे यहाँ लिखो, क्या बचा, एफ। एफ बचा, एफ इधर लिख दिया। अब चेक करो, क्या बी की डायरेक्शन दी है, नहीं दी है। देखो भाई, ई की डायरेक्शन हमें मिल गई। ई और बी दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये बोल रहा है।
डायरेक्शन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देखो लोगों। बी और ई की डायरेक्शन पता चल गई। अब ध्यान से सुनो। एच का एक नेबर जैसे देख रहा है, दूसरा नेबर उससे जस्ट अपोजिट देखेगा। एच का एक नेबर ऊपर देख रहा है, यानी दूसरा नेबर नीचे देखेगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो एच और डी सेम डायरेक्शन में है, यानी डी भी एच भी नीचे देखेगा। ठीक है। यहां आपको पता चल चुका है कि एच साउथ देख रहा है, इसका मतलब जो नीचे देख रहे हैं वो साउथ देख रहे हैं, जो ऊपर देख रहे हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं। आगे एच के आते ही हमारी डायरेक्शन पता चल गई। हमने पहले डिसाइड नहीं करा था कि ऊपर साउथ ही होगा या नीचे नॉर्थ ही होगा, ऊपर नॉर्थ ही होगा या नीचे साउथ ही होगा, हमें नहीं पता था। हमें तो सिर्फ ये पता था कि बी की डायरेक्शन ऊपर है। हमें नहीं पता था बी साउथ देख रहा है या नॉर्थ देख रहा है। अब पता चला जब हमें एच की डायरेक्शन पता चली। ठीक है। अब जो जो साउथ देख रहे हैं उनको बना दो। जी साउथ देख रहा है तो नीचे की तरफ बना दो इसे, है ना। ये देखो, सी साउथ देख रहा है, इसे भी नीचे बना दो। जो भी एंड पर देखे बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ए भी नीचे देखेगा। बहुत अच्छी बात है। एफ आपका नॉर्थ देख रहा है तो एफ ऊपर देखेगा। सारी डायरेक्शन आ गई। कोई प्रॉब्लम? होप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई होगी, चेक करते हैं इसे। CBFD, CBFD, HEGA, HEG है। कौन कौन नॉर्थ देख रहा है? एक, दो, तीन। केवल तीन नॉर्थ देख रहे हैं, BFE और सारे साउथ देख रहे हैं। बिल्कुल सही बना है। 141 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये बहुत छोटा सा हो गया ना। चलिए बनाते हैं इसे भी। एलेक्स, बेथ, क्रिस, एमा, जैक, कैट, लीमा, मियू, न्यू, जो नाम के 10 कर्मचारी हैं। 14 और 23 तारीख की अलग अलग। देखो भैया, एक महीने की 2 तारीख इन्होंने दे रखी है। एक महीने की अगर आपके पास 2 डेट है, 10 लोग हैं, तो डेफिनेटली 5 मंथ होंगे, है ना। किसी भी डेट अगर यहीं पर आपके 2 डेट हो जाती और 12 लोग होते तो 6 मंथ गिवन होते हैं। सेंस लगाइए थोड़ा सा कि 5 महीने ही होंगे इसमें। ठीक है। सुनिए, बनाते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं पहले तो। एक, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी फिर बड़ी। कहाँ से शुरू हुई है कहानी? 1423। छोटी डेट ऑलवेज आप पहले लिखेंगे और बड़ी डेट आप ऑलवेज बाद में लिखेंगे। ये क्या है भैया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आज से नया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 30, 30। केवल दो ही 30 के हैं, है ना जी। अप्रैल है और जून है, और सब 31st के हैं इसमें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? बैथ सम संख्या वाली तारीख पर शामिल हुई है। जो भी बैथ है वो इवेंट डेट पर शामिल हुई है। जैक से पहले क्रिस शामिल हुआ है। जैक से पहले। ठीक है। तो क्रिस पहले बना लो और जैक बाद में बना लो। मिया उस महीने की सम संख्या वाली तारीख को शामिल हुई जिसमें 30 दिन है। देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा। मिया या तो यहां पर है, सम तारीख या तो 30 में होंगी, या फिर मिया इधर है ना। चलो, अब क्या, अरे रे रे, ये तो गलत बना दिया। या तो मिया इधर होगी या तो मिया इधर होगी। ठीक है। ये सम डेट, सम नंबर ऑफ दिन भी होने, इवन नंबर ऑफ डे भी होने चाहिए और इवन नंबर ऑफ डेट भी होनी चाहिए। 14 इवन नंबर ऑफ डेट है, 30 इवन नंबर ऑफ डे है। 14 इवन नंबर ऑफ
डेट है और 30 इवन नंबर ऑफ डेट है। ये आपका केस 1 आ चुका है, ये केस 2 है। आप बैंक पीओ में है, आई मीन पीओ के एग्जाम में है, तो मोस्ट चांसेस है ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक हो। जिससे तीसरी, ये देखना तीसरा ही बन पाएगा। जब आप पीओ का एग्जाम दो ना तो फर्स्ट इसे ही चेक करो, बच जाओगे। चलो, लीमा एलेक्स से ठीक 3 महीने बाद शामिल हुई है। किससे? एलेक्स से। जो भी लीमा है, बाद में शामिल हुई है ना, यहाँ लिखते हैं। जो भी लीमा है वो एलेक्स से बाद में शामिल हुई है 3 महीने बाद। यहाँ लिख लो भैया 3 मंथ। यहाँ मंथ की बात हो रही है, डे की बात नहीं हो रही है कि भैया 1 2 3 करके लीमा लिख दो। 1 2 3 नहीं, मंथ गिनो। ये है अप्रैल, फिर क्या है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, मार्च, उसके बाद मई, और उसके बाद जून। ये 3 महीने हो गए। यहाँ ध्यान से सुनिए। अप्रैल, मार्च, अप्रैल मई जून होता है ना, मार्च कहाँ से ले आई मैं इसके बीच में? अप्रैल मार्च, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हुए। हाँ, ये लाइन से ही दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। 3 महीने ये है। एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक अप्रैल में होगा इन दोनों के केस में, और एक अगस्त में होगा। ध्यान से सुनिएगा। एक अप्रैल में होगा और एक, क्योंकि यहाँ मंथ की बात हो रही है ना कि डे की, दिनों की बात नहीं कर रहा है। 3 मंथ का गैप है इनको दोनों के बीच में। चलो बात की बात है। नूह 14 अगस्त के बाद शामिल हुई है। 14 अगस्त, 14 अगस्त के बाद सिर्फ एक ही वो दिखाई दे रहा है। नूह तो डेफिनेटली इधर ही है। एम्मा ठीक अगले महीने अलग तारीख को शामिल हुई है, जिस तारीख को मिया शामिल हुई थी। मिया के नेक्स्ट मंथ में कौन कौन शामिल हुई है? एमा ठीक अगले महीने में। एमा, ठीक है। और डेट कौन सी है? जिस तारीख को मिया शामिल हुई है। और इन दोनों की क्या है? सेम डेट है। ठीक है, लिख सकते हो आप वैसे यहाँ पर। यहाँ 14 है तो यहाँ पर आप एमा लिख दो, तब क्या सोचना। एमा यहाँ लिख दो, यहाँ मिया है तो एमा इधर लिख दो, है ना। अब क्या है? एलेक्स और कैट 30 दिनों वाले ही महीने में शामिल हुए हैं, लेकिन जून के महीने में नहीं। कौन? एलेक्स और कैट। अब देखो भैया, ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, और होनी ही थी, आप पीओ के एग्जाम में है। क्यों? अब एलेक्स और कैट जून में तो शामिल, क्या है, जून के महीने में शामिल नहीं होने हैं। यहाँ देखो, यहाँ अप्रैल तो पहले से ही भर चुका है, और दो लोग हैं, कौन? एलेक्स और कैट। कौन है? एलेक्स और कैट, दो लोग हैं। दोनों के दोन 30 डे वाले मंथ में जाएंगे, और जून में नहीं जाएंगे। इस केस को ध्यान से देखो। अप्रैल में ही आप बैठा सकते हो, जून में आप नहीं बैठा सकते। अप्रैल में पहले ही मिया आ चुका है, एलेक्स कैट नहीं बैठा पाओगे, इसलिए ये गलत। अब आप यहां पर बैठा सकते हो, कौन? एलेक्स और कैट। चलो बैठा दो। ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, एलेक्स और कैट के लिए तो एक जगह मिल गई। यहाँ एलेक्स आ जाएगी और यहाँ कैट आ जाएगी। ठीक, दोनों जगह कौन आएगा कैसे आएगा बाद में डिसाइड करेंगे।
कैट और जैक के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या किसके? कैट और जैक के बीच शामिल होने वालों की संख्या लीमा और जो के बीच शामिल होने वाली संख्या समान है। जो और लीमा समान है। चलो जी, बताओ, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, वो क्या है? एलेक्स के जस्ट 3 मंथ बाद लीमा आ जाएगी। एलेक्स के जस्ट 3 मंथ बाद लीमा जाएगी। अगर आपने एलेक्स यहां बैठाला तो जस्ट 3 मंथ बाद आपको यहां पर लीमा बैठानी पड़ेगी। ठीक है। मगर अगर आपने एलेक्स यहां बैठाला 23 तारीख को, तो 23 तारीख को नूह जा रही है यहां, तो आप नहीं बैठा पाएंगे लीमा को। तो आप एलेक्स इधर बैठ, आई मीन एलेक्स इधर बैठाओ और कैट इधर बैठाओ, और कौन था? लीमा इधर आएगी। बात समझ में आई? क्योंकि 3 मंथ बाद एलेक्स के 3 मंथ बाद लीमा जानी थी। बढ़िया है। मिया एमा बैठ चुके हैं, एलेक्स कैट हो चुके हैं। कैट से जैक और जो से लीमा। जैक के बाद में कहीं बैथ इवन पर है, जैक के ऊपर क्रिश है। अगर मैंने जैक इधर बैठाला तो मैं क्रिस इधर बैठा पाऊंगी। कैट और जैक के बीच में एक पर्सन आ रहा है, तो लीमा से एक छोड़कर मैं जॉ नहीं बैठा पा रही। गलत हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया है क्या? जो 14 मई को, अच्छा ये लिखा तो है, जो 14 मई को शामिल हुआ है। एक लाइन हमने छोड़ दी थी, चलिए जो की कंडीशन भी आ गई है। 14 मई जैक इधर शामिल हुआ है। जैक, जो, अच्छा जो है वो 14 मई को शामिल हुआ है। भैया लीमा और जो के बीच में लोग देखो, 2, 4 और 5। 5 लोग किस किस के बीच में आ रहे हैं? लीमा और जो के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब कैट और जैक के बीच में 5 बैठा दो। 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारा जैक इधर आएगा। ठीक है। जैक के ऊपर कहीं ग्रेस आएगा, पहले बैथ बैठाओ, बैथ इवन पर है। ये तो गलत हो गई कंडीशन भाई हमारी। इवन डेट तो कोई बची नहीं है अभी तक। बैथ इवेंट सम संख्या वाली तारीख पर शामिल हुआ है। सही है। जैक के ऊपर क्रिस है। क्या गलत हुआ बताओ भाई? मिया के जस्ट नेक्स्ट सेम डेट को एमा गई है। मिया ठीक बैठी है। मिया उस महीने की सम संख्या वाली तारीख को शामिल हुई है जिसमें 30 दिन है। लीमा एलेक्स के ठीक 3 महीने बाद शामिल हुआ है। लीमा एलेक्स के ठीक 3 महीने वाले बाद। नूह 14 अगस्त के बाद शामिल हुई है। एमा ठीक अगले महीने अलग तारीख को शामिल हुई है। एमा हमने गलत बैठाई है। ठीक है। यहाँ एमा गलत बैठाई है, डिफरेंट, ये लाइन देखो। एमा ठीक अगले महीने अलग तारीख को शामिल हुई है जिस तारीख पर मिया है। मिया अगर 14 को है तो ये आना था 23 को। तो यहाँ आएगा कौन? एमा।
तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आपको जो LX है वो नीचे रखना पड़ेगा। LX, और यहाँ था कैट। कैट से 1 2 3 4 5, जो के बारे में जो था, जो 14 मई को शामिल और देख लेते हैं। एलेक्स और कैट 30 दिन वाले महीने में शामिल हुए, लेकिन जून के महीने में नहीं। जो 14 मई को कैट और जैक के बीच शामिल होने वाले कर्मचारी सलीमा और जो के बीच शामिल होने वाली संख्या की जनसंख्या समान है। हाँ, ठीक है। अब लीमा इधर आ गई। लीमा और जो के बीच शामिल होने की संख्या समान है। 1 2 3 4 5, जो की तो ठीक आ रही है। 1 2 3 4 5 ठीक है। एलेक्स है ना। कैट और जैक। बैथ तो इधर आ जाएगा। जैक के ऊपर जैक इधर आया तो क्रिश इधर आएगा। एलेक्स कैट, जो क्रिश, मिया जैक, बैथ लीमा। 3 महीने बाद बोला है, यहाँ गलत हो गया। 3 मंथ बाद। 3 महीने बाद मतलब 1 2 तीसरे महीने में खुद जाएगा। है ना, वही बात हो गई यहाँ पर जो बहुत ज्यादा सीखी थी। एलेक्स से 1 2 3 महीने बाद लीमा जाएगी, मतलब बीच में 2 महीने होंगे, ना कि 3 महीने। तो यहाँ पर जो हमने लीमा यहाँ बैठाई है ना, फिर से देखो इसको, ध्यान से सुनिएगा अब। ये तो बिल्कुल कंडीशन के साथ बैठे हैं ये सारे। मिया और नूह। मिया के जस्ट आफ्टर मंथ में डिफरेंट डेट को कौन बैठा है? यहाँ बैठी थी एमा। एमा तो यहाँ आ जाएगी। एलेक्स के 2 महीने बाद। 3 महीने नहीं बोला, 3 महीने बाद तो बोला है, मगर तीसरे महीने में तो खुद जाएगा ना। तीसरे महीने में खुद जाएगा। अगर आप यहाँ बैठा दिए तो 4 महीने बाद हो जाएगा। 3 महीने बाद तो एलेक्स इधर आया सपोज, तो 14th, 1 मंथ ये, 2 मंथ ये, और यहाँ बैठेगा अपना कौन? लीमा। यहाँ लीमा बैठ जाएगी। और कैट इधर आ गया, जो हमारा 14 मई को है। तो 1 2 3, जो और लीमा के बीच में 3 लोग आ गए। अब किसके, किस किस के बीच में देखना था? कैट और जैक के बीच में। 1 2 3, जैक आपका इधर आ जाएगा। जैक के ऊपर कहीं क्रिश बैठा है तो क्रिश इधर आ जाएगा। और बैथ इधर आ जाएगा। गलती सिर्फ ये हो रही थी, यहाँ 3 मंथ का गैप जरूर है, मगर इन दोनों के बीच में 2 मंथ होंगे। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मतलब तीसरे महीने में खुद जाएगा। ठीक है। अच्छी पजल है ये, बड़ी अच्छी पजल है। चलिए, क्या है? एलेक्स कैट जो क्रिस, एलेक्स कैट जो क्रिस, मिया जैक लीमा एमा, मिया जैक
लीमा एमा बैथ नू, बिल्कुल ठीक है। ये है। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले ले, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले ले, और ये हमारे लिए है। चलिए बनाते हैं इसे भी। देर आर 9 person. They all are sitting in a row. Some are facing north and some are facing south. The person in the same direction means that is a one person faces in the north direction, then the other person faces the north. ठीक है। If the person are facing opposite, अरे ये मतलब समझा दिया इसलिए बड़ी हो गई यहाँ पर। ठीक है। If the person are facing opposite direction, then if one is facing north, then other are facing the south, and vice versa. The number of a facing south is more than the number of a person। अच्छा ठीक है। जितने भी साउथ देखेंगे वो नॉर्थ देखने वालों से ज्यादा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से पजल हमारी स्टार्ट हो रही है। द वन हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। देखो 9 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4, जो भी मिड में बैठा है वो नॉर्थ देखेगा। ठीक है। द पर्सन सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो भी एंड पर बैठे हैं वो एक ऊपर और एक नीचे, या एक नीचे एक ऊपर बैठेगा। जे सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जे हमारा एक एंड पर बैठा है। द पर्सन आर द पर्सन सिटिंग द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज वन, क्या, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज फेसिंग अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। क्या बकवास है। द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट। जो भी व्यक्ति सेकंड टू द राइट में बैठा है, किससे, लेफ्ट हैंड के एक्सट्रीम वाले से। वन द लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड इज अ फेसिंग अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग ऑन द ठीक है। इस वाले के अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये वाला नीचे देखेगा, मतलब कुल ये मिलाकर ये है। इन दोनों के बीच में एक बंदा होगा पहले तो, है ना। जो भी यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे करके बना लेते हैं। अब क्या है। एन फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एन जो है वो नॉर्थ में बैठा है। इसको हटाओ, हमने बाहर बना लिया है। द पर्सन आर सिटिंग वन ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड फेस द साउथ। डायरेक्शन ही डायरेक्शन दे दी है। अगर ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा। ये जो है वो साउथ देख रहा है। 1 सेकेंड। 2 person आर सिटिंग बिटवीन एन एंड क्यू। एन दो छोड़कर क्यू है। P इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ J। J के इमीडिएट राइट में कौन है, P। एंड फेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ J। J के, J ऊपर देख रहा है तो P नीचे देखेगी। इसको बनाया जा सकता है वैसे, डायरेक्शन अगर मान ली जाए तो। J एंड पर है, साउथ नीचे आएगा, तो राइट साइड इधर नहीं इधर आएगा। चलो बाद में देखेंगे। K इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आएगा K। K इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है।
क्यू इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। क्यू हमारा मिड में आ गया। जे डज नॉट फेस साउथ। जे जो है नॉर्थ देखेगा। अच्छा, ऑब्वियस है। ठीक है। जे क्या बोल रहा है? जे डज नॉट फेस साउथ। अब देखो भैया, ध्यान से सुनो। ये वाला जो है, राइट हैंड वाला जो है, वो साउथ देख रहा है। और जे हमारा बोल रहे हैं एंड पर है। और जे यहाँ पर आ गया तो जे तो यहाँ बैठ नहीं सकता ना, क्योंकि जे नॉर्थ देख रहा है। बहुत अलग तरीके से भी बन सकती है पजल। बनाना शुरू कर देते हैं। जे इधर आएगा, डेफिनेटली इधर आएगा। जे के इमीडिएट राइट में पी है तो पी इधर आएगा। जे पता चल चुका, देखो भैया ध्यान से सुनो। जो ये वाला है, वो क्या है? बोल रहा है साउथ है। और दोनों एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ होगा। अब इन दोनों के बारे में भी बोल रखा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये भी नीचे देखेगा। है ना? बोल रहा है। और पी जे के अपोजिट है, यानी जे ये भी नीचे देखेगा। ठीक है। बिल्कुल, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो, क्यू से दो छोड़कर एन रखना है। एक दो छोड़कर एन इधर तो रख नहीं पाओगे। एक दो छोड़कर एन डेफिनेटली इधर आएगा। एन की डायरेक्शन बता दी है, नॉर्थ है, ऊपर देखेगा। चलो, आर इज नियर टू एन। अब देखो, आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है। नहीं लिखेंगे अभी। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड एल। अब देखो, एक दो तीन छोड़कर एल इधर आ गया, तो डेफिनेटली आर इधर आएगा। है ना? आर की दो पोजीशन थी। एल एक पोजीशन घेर चुका है, तो आर की एक पोजीशन आ गई, ये वाली। नीचे देख रहा है। एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। कौन कौन? के एंड एल। के और एल जो है, दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी हमें नहीं पता इन दोनों का डायरेक्शन क्या निकलेगा। ओ एंड एन इज अ फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन ओ एंड एन। अब देखो, ओ डेफिनेटली इधर आ जाएगा। एक पर्सन बैठा है ना ओ और एन के बीच में, बोला गया है। और क्या बोला गया है? दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी ये ऊपर देख रहा है। क्यू के जो भी दोनों नेबर थे अपोजिट देख रहे हैं, तो क्यू वाला नीचे देखेगा। जो बचा है पहले उसे लिख दो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एम। ठीक है, बन गई बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? डायरेक्शन और पजल दोनों एक साथ बन चुकी हैं। अब आप बताओ, साउथ कितने हैं? नीचे वाले साउथ है, ऊपर वाले नॉर्थ है। एक दो तीन चार पांच। पांच साउथ है और 4 नॉर्थ है, तो साउथ इज ग्रेटर देन नॉर्थ। बिल्कुल ठीक बना है। JPKM, JPKM QOL QOL NR, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये पजल बनने वाली है 144। 8 लोग हैं, एक क्षैतिज रेखा में बैठे हैं, उनमें से 4 उत्तर की ओर है, 4 दक्षिण की ओर है। कोई बात नहीं। जी किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर है, एंड से थर्ड पर बैठा है, यानी 2 लोग हैं। हमें नहीं पता राइट हैंड है या हमें नहीं पता लेफ्ट हैंड है। एंड से थर्ड पर बैठा है, बस हमें इतना पता है। अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे, पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी एंड पर बैठा है वो सेम डायरेक्शन में। बी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी, 3 छोड़कर सी। डी के पड़ोसी एक ही दिशा का सम्मुख है, लेकिन डी के विपरीत है। डी के पड़ोसी, अगर डी ऊपर देख रहा है तो ये दोनों नीचे देखेंगे। अगर डी नीचे देख रहा है तो ये दोनों, मतलब डी के अपोजिट है, मगर पड़ोसी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ना तो सी और ना ही डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ना तो सी ना तो डी एंड पर बैठे हैं। ई एच के बाएं बैठा है। ई जो है एच के बाएं बैठा है। जो जो किसके लिए आता है? एच के लिए।
ना तो ए ना ही एफ का निकट बैठा है, ना तो ए ना तो एफ के निकट बैठा है, मगर एच के राइट साइड में ई है, लेफ्ट साइड में। बी जी के निकटतम बैठा है, बी जी के निकटतम बैठा है और दक्षिण के सम्मुख है। और आया है, और किसको आता रेफर करता है, पहले ऑब्जेक्ट पर। ये जो है वो दक्षिण की ओर है, कौन, बी। ई एफ के निकट नहीं है, ई एफ के भी निकट नहीं है, एच के पड़ोस में एफ नहीं है, ई के पड़ोस में एफ नहीं है, एच के पड़ोस में ए भी नहीं है। ठीक है, ए और एफ एक दूसरे के, क्या, एच और एफ एक दूसरे के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें बहुत अच्छी कंडीशन है ये। क्या बोल रहा है, ए अगर ऊपर देखेगा तो एक छोड़कर एफ आएगा जो नीचे देखेगा। देखो, एफ का बायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा, कुल मिला के इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ये बोलना चाह रहा है। एच और एफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, बस इतना बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं बोलना चाह रहा। यार भाई, कहाँ से शुरू करें, ये तो कुछ पता ही नहीं रहा। सी और डी लास्ट में नहीं है ना? देखो भाई, अगर मैंने सी इधर बैठाया, एक दो तीन छोड़कर बी इधर आएगा, और दो देखो, जी, ऐसे बैठाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप देखो बी आपने इधर बैठा दिया, ठीक, आप देखो, बी जी का एक पड़ोसी है, या तो आपको जी इधर रखना पड़ेगा या तो आपको यहां रखना पड़ेगा। आप कहीं भी रख लो। अगर आपने जी इधर रखा तो देखो, ये एंड से दूसरे पर आ रहा है, मगर ये बोल रहा है एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी के एंड से दो प्लेस चाहिए, अगर आपने जी यहां रखा तो एंड से तीन प्लेस आ रहे हैं, दोनों ही गलत है। आप जी यहाँ, ना बी यहाँ रख सकते हो ना सी। अगर सी यहाँ रखा, एक दो तीन बी इधर आएगा और जी इधर आ सकता है। बिल्कुल, अभी ये तो ठीक बन चुका है। ठीक है, अब क्या, एफ से एक छोड़कर, ध्यान से देखो, एफ यहाँ आया तो एक छोड़कर ए नहीं रख पाओगे, एक छोड़कर एफ यहाँ आया, एक छोड़कर ए नहीं रख पा रहे हो, एक छोड़कर ए भी नहीं रख पा रहे हो, नहीं रख पाओगे, इधर है। यहाँ तो आप एफ रखोगे तो ए नहीं रख पाओगे, गलत हो रहा है। यहाँ एफ रखा तो यहाँ ए रख पा रहे हो, हमें नहीं पता कौन कहाँ है, तो एफ ए ऐसे लिख दो। देखो, डी यहाँ भी नहीं आ सकता, डी यहाँ भी नहीं आ सकता, बोल दिया है डी एंड पर नहीं है, तो भैया डी डेफिनेटली इधर आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एंड पर मना कर दिया है ना, डी नहीं आएगा, तो डी की पॉसिबल, डी की तो एक ही कंडीशन दिखी, यहाँ पर आएगा। अभी हमें एक भी डायरेक्शन नहीं मिली है, दुख की बात तो ये है। बाद में देखेंगे। अब क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, एफ और ए, इन दोनों में से कोई तो इधर आना ही आना है। एच के दोनों ही पड़ोसी नहीं हो सकते, एच यहां नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ए भी आया तो ए भी एच का पड़ोसी नहीं हो सकता, एफ आया तो एफ भी एच का पड़ोसी नहीं हो सकता। डेफिनेट, इसे हटाओ यहां से, डेफिनेटली एच इधर आएगा और ई इधर आएगा। बोला गया है एच के लेफ्ट साइड में ई है, तो एच डेफिनेटली नीचे देखेगा, डायरेक्शन आने वाली है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इसे डायरेक्शन देखते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा इसको देखो, ई का पड़ोसी एफ नहीं है तो एफ इधर नहीं आएगा और ए इधर आएगा। ठीक है, अरे क्या कर दिया, ई का पड़ोसी एफ नहीं है तो ए इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एच के
लेफ्ट साइड में ई चाहिए, तो एच को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। ल- जो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी नीचे देखेगा। इसको हटा दो। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? बी की डायरेक्शन हमारे पास है क्या? नहीं है। हाँ, ये बोल रहे हैं ए और एफ एक दूसरे के बाएं हैं, तो डेफिनेटली ए ऊपर देखेगा और एफ नीचे देखेगा, तभी तो बाया होगा। बाया होना है ना एक दूसरे का। तो ये जब ऊपर देखेगा तभी तो बाएं साइड में एफ आएगा, और इसका बाया तब होगा जब ये नीचे देखेगा। चलिए ये भी ठीक है। अब देखो, डी के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मगर डी से अपोजिट है, डी ऊपर देखेगा। बढ़िया है। बी की डायरेक्शन अभी तक नहीं आई है। अब क्या कर सकते हैं भाई? अच्छा, ये बोल रहे हैं चार नॉर्थ है और चार ही साउथ है ना? एक, दो, एक, दो, तीन, चार। देखो भाई ध्यान से देखो। एक, दो, तीन, चार, चारों की डायरेक्शन आ गई है, चार लोग सेम डायरेक्शन में देखने लगे हैं। तो डेफिनेटली जो ये दोनों बी और सी बचे वो दोनों ऊपर ही देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं बी दक्षिण की ओर है, तो ऊपर साउथ आ गया, नीचे नॉर्थ आ गया। डायरेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम है कि भैया साउथ तो नीचे देखता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो क्या करो, आप इस पूरी लाइन को पलट दो। पलट दो पूरी लाइन, और साउथ नीचे देखने लगेगा। ई इधर रखा दो, ए इधर दे दो, सी इधर दे दो, एफ इधर, डी, जी, बी, एच। अब जो अब पूरी डायरेक्शन चेंज कर दो। ई, एफ, जी, एच। ई, एफ, जी, एच। नॉर्थ देख रहे हैं, ये सारे साउथ देख रहे हैं। ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, मगर आप लोगों की चिंता के कारण पलट दिया है। दोनों से आंसर आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई, ए, सी, ई, ए, सी, एफ, डी, जी, बी, एच, एफ, डी, जी, बी, एच बिल्कुल सही है। अरे कितने क्वेश्चन है भाई। चलो इसे भी बना ही लेते हैं, लगे हाथों। एक an uncertain number of a person are sitting in a row facing toward north। अनसर्टेन है, ओके। पी इज सिटिंग एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पी इज सिटिंग एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से फर्स्ट, पहले तो लेफ्ट एंड इसे भी गिना जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांचवी पोजीशन पे बैठा है कौन? पी। फिफ्थ पर बैठा है ना, मतलब इसके आगे चार लोग होंगे पी से। एल इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट साइड चार छोड़कर बैठा है एल। एक्स सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। टी के, सॉरी, टी के फिफ्थ टू द राइट में कौन है? एक्स। डब्ल्यू सिट्स एट नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड से नाइन्थ पोजीशन पर है, मतलब आठ लोग छोड़कर है कौन? डब्ल्यू। लेफ्ट हैंड से तीन चार लोग आ गए ना। डब्ल्यू सिट्स एट नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड जे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। पी और जे के बीच में जितने हैं उतने ही जे और डब्ल्यू के बीच में है, कुल मिला के जे आपका मिड में बैठा होगा, है ना?
एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्लू। डब्लू के सेकंड टू द राइट में है आपका एल। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ एल आर इक्वल। ओके। एल के दोनों तरफ के जो नंबर है वो बरा, चाहे वो राइट देखो चाहे लेफ्ट देखो, एल के दोनों तरफ नंबर ऑफ अ पर्सन सेम है। एक्स सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, राइट एंड से फर्स्ट सेकंड देखो, राइट एंड भी गिनोगे ना आप। फर्स्ट सेकंड कौन सा बैठा है, थर्ड। थर्ड, थर्ड पर ये खुद बैठा है, मतलब राइट साइड इसके दो लोग होंगे। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब एक छोड़कर टी है। ठीक है। नो वन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू। पी का पड़ोसी एक क्यू भी है। हु मतलब क्यू इज सीटेड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ बैठा है ना, तो इसका मतलब इस साइड है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है पी के। बोल रहे हैं ना, हु इज सीटेड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा। खत्म कहानी, बनाना शुरू करो। एक, ये है आपका आ गया लेफ्ट हैंड। अगर एंड आई चुका है तो इसे एक, दो, तीन छोड़कर क्यू है, फिर पी है। बढ़िया। और लेफ्ट हैंड से आठ छोड़कर डब्लू रखो। एक, लेफ्ट हैंड ये है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ छोड़कर आपने डब्लू रख दिया। डब्लू के एक छोड़कर राइट साइड में एल रख दो। एल से चार छोड़कर एस रखना है। एक दो तीन चार छोड़कर एस रख दो। एस के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर टी रख दो। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बन गया। टी के राइट साइड में चार छोड़कर एक्स। एक दो तीन चार छोड़कर एक्स यहाँ रख दिया। एक्स के राइट साइड में सिर्फ दो लोग होंगे, एक दो। खत्म कहानी। गिन लो। एल बिल्कुल मिड में बैठा है क्या। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, और एक 10। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, 10, 11। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि एल एग्जैक्ट मिड में है। कुछ तो गलत हुआ है ये। डब्लू की ये वाली पोजीशन देखो। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, नहीं ये नहीं, डब्लू ऊपर है, ये वाला। डब्लू सिट्स नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। नाइन्थ पोजीशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, डब्लू इधर आए। मुझे लग रहा था डब्लू की पोजीशन गलत है, तो आप डब्लू इधर बैठा लो और इन दोनों के बीच में एक लोग आएगा, है ना। नाइन्थ पोजीशन है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो नाइन्थ पोजीशन है तो सात लोग होंगे इन दोनों के बीच में। नाइन्थ पे तो खुद आएगा ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ पोजीशन पे अब देखो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, 10। एल के राइट साइड में भी 10 है, लेफ्ट साइड में भी 10 है, कुल मिला के 21 लोग टोटल बैठे हैं रो में हमारी, है ना। अब बचाओ क्या बचा, हटा दो, अब कुछ नहीं बचा, हो गया ये। पी से जे, जे से डब्लू, यही आएगा जे। पी से एक छोड़कर जे, जे से एक छोड़कर डब्लू, बस यही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। बन गई पजल। चेक करते हैं इसे। क्यूपी जे डब्ल्यू एल टी एस एक्स, बिल्कुल ठीक है। तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन चौक 12, तीन पंचे 15, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21। बिल्कुल ठीक है, 21 लोग बैठे हैं, एकदम ठीक बन गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा है
कुछ भी अगर आपने सीखा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। यूट्यूब की एक फिनोमेना है, अगर आपके सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय बाय।